आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी मेरी क्रिसमस। डॉक्टर संगीता झा जी पेशे से एंडोक्राइन सर्जन हैं, लेकिन दिल से लेखिका और आपकी प्रिय लेखिका। तो शुरू करते हैं उनकी लिखी हुई कहानी मेरी क्रिसमस। दिसंबर का महीना आते ही बड़ी याद आती है मुझे मेरी, और फिर उसका बड़ा दिन यानी क्रिसमस। मैरी को हमारी ज़िंदगी से गए पूरे 7 साल हो गए, पर लगता है मानो कल की ही बात हो। 8 साल पहले हम अपने इस नए घर में जुबली हिल जैसे पॉश इलाके में शिफ्ट हुए थे। पुराने घर पर भी 3 नौकर थे, लेकिन एरिया बदल जाने से वे साथ नहीं आ सकते थे। ये गेटेड कम्युनिटी थी, इसके ठाट निराले थे। सुबह मेन गेट पर 4 और रात 6 सिक्योरिटी गार्ड तैनात। कॉमन गार्ड के 5 माली, 16 हाउसकीपिंग स्टाफ देखकर दिल घबरा रहा था कि अब यहाँ कुक कैसे और कितने दिन में मिलेगी। पेशे से हम पति पत्नी दोनों डॉक्टर, इससे बिना हाउस हेल्प के ज़िंदगी की गाड़ी का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल था। बच्चे बिंदास, मॉम नो प्रॉब्लम, वी विल ऑर्डर वट एवर वी लाइक। आप भी बता दीजिए, थाली से लेकर चाइनीज़ सब कुछ घर बैठे। लॉक योर किचन फॉर सम टाइम। मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बाप रे, कैसे कैसे करूँगी सब। सासू माँ भी साथ रहती हैं, उन्होंने मेरी ओर आंखें तरेरी। तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हारे बच्चे और पति भी तुम्हारे, मेरे से कोई आशा ना रखना। मैं क्या खाती हूँ, 2 रोटी और इतना सा चावल। साथ ही इतना सा चावल दिखाने वाला हाथ का इशारा भी किया। पति भी, क्या हो जाता है इंदु तुम्हें, तुम भी ना। याद है शादी के बाद तुम कितनी कुकरी की मास्टर बन गई थी। तुम्हारे उस पुराने ओवन के कच्चे पिज़्ज़ा और बेक्ड वेजिटेबल याद हैं। किसी तरह निकलता था मैं बेचारा। मन तो किया इस बेचारे की गर्दन ही दबा दूं। तब तो वाह क्या बना है, तुम्हारे हाथों में जादू है। कितना लकी हूँ, तुम्हारी जैसी सर्वगुण संपन्न बीवी मिली है। कहकर सब खाते थे, आज अपनी अम्मा को देखकर इतनी हिम्मत। घर तो साझा होता है, सासू माँ सबसे फ़ोन पर कहती हैं। हमारा घर बहुत बड़का है, चारों तरफ सख्त पहरा है, हवा बहुत अच्छी आती है। पति अपने दोस्तों में शान बघाड़ते, वाई डोंट यू कम टू माई प्लेस, विल सीट एंड चैट, लॉट ऑफ प्लेस। बच्चे अपने दोस्तों को बुलाते, दिस वीकेंड माई हाउस, नथिंग डूइंग, यू हैव टू कम अदरवाइज। और जब सफाई और किचन की बात होती तो मेरी गृहस्थी, मैं जानूँ क्या करूं अब वाले सोच से गुजरते हुए मैं अपना पसीना पोंछ ही रही थी कि एक गार्ड, जिसका नाम क्रिस्टोफर था, मुझसे मिलने आया। डॉक्टर साहब, आपको कुक चाहिए, एक हाउसकीपिंग स्टाफ बता रही थी। मैं तो पागलों की तरह कूद पड़ी। हाँ हाँ बताओ, कौन है, कहाँ है, मिली, बोलो। गार्ड बोला, मेरी बहन है मैडम, एक डॉक्टर के यहाँ काम करती थी, उनका पूरा घर संभालती थी। डॉक्टर साहब वापस अपने होम टाउन चले गए, काम ढूंढ रही है। मैंने कहा ठीक है, ले आओ, शाम को मिलते हैं। शाम को एक कुक आने वाली है। इस थॉट नहीं मानो पूरे शरीर में ऊर्जा भर दी। मैं जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। बिटिया बोली, वाओ मॉम, आप तो इतना काम कर रही हो। बेटा चिल्लाया, मॉम मेरे लिए पनीर पराठा। पति ने फरमाइश की, मुझे अंडा पराठा चलेगा। सासू माँ बोली, सादी दाल और थोड़ा चावल, नहीं तो पतली मूंग दाल खिचड़ी। बिटिया चिल्लाई, यू डोंट हैव टू वरी, आई विल मेक मैगी फॉर माई सेल्फ। बाप रे, तब तो सबसे ज़्यादा वरी है। पूरा किचन प्लेटफॉर्म तो आज इथियोपिया या सूडान बन जाएगा। मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। मन में बस एक ही अरमान था कि कब शाम हो और नई कुक आ जाए। शाम हुई और एक सांवली सी लंबी और बड़े तरीके से बांधी साड़ी और चेहरे पर चमक लिए मैडम कुक हाजिर थीं। गुड इवनिंग मैम, मैं मेरी। आवाज़ भी इतनी साफ और मधुर, मैं तो खुश। मेरी ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी कि मैंने ये भी नहीं पूछा कि कितना लेगी, सीधे दूसरे दिन आने को कह दिया। दूसरा दिन तो महीने का अभूतपूर्व दिन था। सुबह सुबह ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग माँ जी, गुड मॉर्निंग बाबा से शुरू हुआ। बच्चे भी बाबा और बेबी बन गए। उस दिन के बाद घर तो मानो खुद का स्विगी और जोमेटो बन गया। बेटा कभी ऑर्डर करता, मेरी आंटी आज एग रोल, तो कभी पिज़्ज़ा, तो कभी मंचूरियन। मैरी ने किचन इस तरह संभाल लिया था मानो उसका खुद का घर हो। हम सब मैरी पर फिदा थे। एक दिन मैं हॉस्पिटल से आकर
मैं अपनी एक पुरानी नाइटी ढूंढ रही थी जो मुझे बहुत प्यारी थी, उसके योक में की गई कश्मीरी कढ़ाई की वजह से। मेरे चिल्लाने पर बेटी ने कहा, अरे वो तो मैंने मेरी आंटी को दे दी। मैंने पूछा, किससे पूछकर? बेटी भी चिल्लाई, अरे आंटी को अच्छी लगी, उन्होंने मांगी, वैसे भी पुरानी हो चली थी, दे दी। आप ना गजबी हो। ऐसा पहली बार हुआ था कि बिटिया ने मुझसे बिना पूछे मेरी कोई चीज़ किसी को दी हो। मुझे झटका सा लगा। बाद में पति, बेटा और सासू माँ भी मेरे छोटेपन की हंसी उड़ाने लगे कि एक पुरानी नाइटी के लिए मैं कितना हल्ला मचा सकती हूँ। दूसरे दिन सुबह मैंने मेरी से पूछा, मेरी तुमने मेरी नाइटी क्यों मांगी? आप भी ना मैम कितना हल्ला मचाती हैं, वो भी एक पुराने कपड़े के लिए जो पूरा घिस गया था। हमको एम्ब्रॉयडरी पसंद आ गया था, इसलिए बेबी से मांग लिए थे, मेरी बोली। बेटी अपने कमरे से ही चिल्लाई, क्या मॉम, आज फिर वही सुबह सुबह? पति भी आ पहुंचे किचन में, बाप रे, फिर वही नाइटी, रात से वही सुन रहा हूँ। मुझसे मेरी बेइज्जती नहीं झेली जा रही थी। चुपचाप वहाँ से निकल लेने में भलाई समझी। मेरी ने विजयी भव वाले ताव से मुझे देखा। मेरे घर को इतना सुख देने वाली मेरी उस दिन मुझे बहुत भारी लगी। लेकिन उसके बाद घर से, कभी किचन से कई चीज़ें और बच्चों के पुराने कपड़े, जूते, बेटी के पुराने ईयररिंग्स, ब्रेसलेट मेरी को बिना मेरी जानकारी के भेंट दिए जाने लगे। मुझे पता तब चलता जब बिटिया आवाज़ लगाती, मॉम आज आते वक्त ब्लू और ऑफ वाइट लेगिंग्स ले आना। मैं पूछती, थी तो ना तुम्हारे पास, चेक करो कबर्ड में। बिटिया बताती, टाइट हो गई थी मॉम, मेरी आंटी को दे दी। मैं समझ जाती कि कुछ बोलना बेकार है। मीडियम साइज़ कब से छोटी मैडम को टाइट हो सकता है? लेकिन मैं भी जानबूझकर कहती, इस बार लार्ज ले आती हूँ अगर मीडियम भी टाइट हो रही है तो। बिटिया गुर्राती, आर यू मैड, स्मॉल लाओ, मैं और लार्ज। इस तरह ज़िंदगी चल रही थी जिसमें सब खुश थे और सबके दिलो दिमाग में मेरी आंटी छाई थी। पतिदेव भी मेरी मेरी कहते नहीं थकते थे। आए दिन बच्चों के दोस्त घर पर आते और मेरी आंटी के दीवाने बन जाते। इटालियन, चाइनीज़, मुगलई जो खाना चाहते मेरी आंटी पारंगत। उनके दोस्त भी अपने पुराने कपड़े और पुराने खिलौने ला कर देते। मैं मन ही मन सोचती, ये क्या करती होगी इन सब का, तनख्वाह भी अच्छी खासी देते हैं, फिर सब चुपचाप टिप भी देते थे। मेरे दोस्तों ने समझाया, जब ज़िंदगी अच्छी भली चल रही है तो फिर क्यों सर खपाना, पुरानी चीज़ें और वो भी मांग कर ले जा रही है, घर साफ हो रहा है तेरा। और तो और मेरी सहेलियों ने भी तो अपने पुराने सामानों की मेरी पर वर्षा शुरू कर दी। घर आते ही मेरी हाजिर। मेरी की कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी या जलजीरा, सब कुछ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड था। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, ये सब किसके लिए ले जाती हो मेरी? मेरी का जवाब था, मेरे घर में 10 बच्चे हैं मैम। मैंने पूछा, किसके? तुम्हारे भाई की तो शादी भी नहीं हुई है, तुम भी अकेली हो। तुम्हारे भाई ने बताया था। अडॉप्ट कर लिए हैं क्या? उसने ठीक से उत्तर नहीं दिया। किसी ने बताया था डॉक्टर साहब अपना पूरा घर मेरी के सुपुर्द कर गए हैं। खैर मेरी चोर नहीं थी, बिना मांगे कुछ लेती नहीं थी, मेरे लिए इतना काफ़ी था। सोचकर मैं चुप रह गई। पलक झपकते ही 6 महीने बीत गए और दिसंबर का महीना आ गया। 1 तारीख से मेरी ने शुरू कर दिया कि बड़ा दिन आने वाला है। तब बच्चों को पहली बार पता चला कि क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं। रोज़ वो अपने घर पर एक केक बनाती और मेरे दोनों बच्चों के लिए उनका हिस्सा लेकर आती। मेरी बेटी इनू और बेटे ईशान ने अपनी गुल्लक तोड़, जो करीब 20,000 थे, मेरी को और उसके बच्चों के लिए क्रिसमस मनाने के लिए दिए, जिसका पता मुझे बहुत बाद में चला। पति से भी उसने 5,000 ऐंठ लिए। और तो और कभी अपना पर्स न खोलने वाली मांझी से भी 1,000 रुपये उसे उसके बच्चों के लिए मिल गए। रोज़ वो बच्चों को बड़े दिन की कोई ना कोई कहानी सुनाती। बच्चों ने घर पर मेहनत से मेरी आंटी की मदद से एक सुंदर क्रिसमस ट्री बनाया और एक दिन अपने दोस्तों को बुला प्री क्रिसमस पार्टी भी दी। मुझे छोड़ घर पर सभी खुश थे और मेरी का गुणगान कर रहे थे। रोज़ घर पर नए नए तरीके के पकवान बनते और बच्चे स्कूल में टिफ़िन में ले जाते। सभी को 25 दिसंबर यानी बड़े दिन का इंतज़ार था। इतना इंतज़ार तो दिवाली का भी न था। देखते देखते 20 दिसंबर आ गया, लेकिन उस दिन मेरी नहीं आई। खूब फ़ोन किया लेकिन किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके भाई गार्ड का भी कोई पता नहीं था। बच्चे बड़े उदास, ये ज़रूर उनकी आंटी बीमार होगी। 1 हफ्ते तक मेरी की कोई खबर नहीं मिली। फिर से किचन इथोपिया बन गया।
हम भी मजबूर थे, पर मेरी का कितना इंतज़ार करते। मेरी का रिप्लेसमेंट मेरी जैसी तो नहीं, पर एक ठीक ठाक बिहारी कुक पूजा रानी मिल गई। मेरी बेटी इनू का तो रो रो कर बुरा हाल था। इतनी तैयारी बड़े दिन की थी, पर बिना मेरी आंटी सब खुश। सेंटा क्लॉज के कपड़े, बैग, सारी चॉकलेट और केक बनाने का प्लान सब कुछ धराशायी हो गया। हम सब के लिए मेरी एक पहेली बन गई। कई चीज़ें घर से नदारद थीं, लेकिन कुछ भी पूछने पर बच्चे कहते हमने आंटी को दिया। 30 दिसंबर को स्कूल से आते वक्त उसे घर के गेट पर गार्ड दिखा, जिससे मैरी और उसका भाई क्रिस्टोफर काफ़ी बात करते थे। घर आ वो और बेटा इशू तुरंत उस गार्ड से अपनी मेरी आंटी की खबर लेने पहुंच गए। उसने बताया कि उसने उन्हें काफ़ी दिनों से नहीं देखा, पर वो उनका घर जानता था। इनू और इशू तो अपनी मेरी आंटी से मिलने के लिए पागल हो रहे थे और उसके घर भी जाना चाहते थे। मैं उन्हें अकेले मेरी के घर नहीं भेजना चाहती थी। शाम को पति भी आ गए और उन्होंने भी मेरी के घर जाने की इच्छा जताई। उसे फ़ोन फिर ट्राई किया, जो स्विच ऑफ ही दिखा रहा था। मुझे जहाँ सब कुछ मेरी की चालाकी लग रही थी, वहीं बाकी सबको मेरी मुसीबत में है ऐसा लग रहा था। डॉक्टर मैथ्यू का घर ढूंढते हुए हम बच्चों की मेरी आंटी के घर पहुंचे। नए साल के पहले अंधेरा, वो भी बड़ा दिन मनाने वाली मेरी के यहाँ। दरवाज़ा खटखटाने पर एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसे देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वो लड़की थी जो 1 साल पहले तक घर के पास वाले सिग्नल पर भीख मांगती थी। उसने जो फ्रॉक पहन रखी थी, वो मेरी कश्मीरी कढ़ाई वाली नाइटी से बड़ी सुघड़ता से बनाई गई थी। हमें देखकर बेचारी डर गई और चिल्लाई, मम्मी वो लोग शायद फिर से आ गए। उसका चिल्लाना सुन टॉर्च हाथ में लिए एक सौम्य से बूढ़ा व्यक्ति और लंगड़ाता हुआ क्रिस्टोफर आया। हमें देखकर बोला, अरे डरो मत, ये तो इनू दीदी और इशू बाबा और साहब और मैडम हैं। इनू इशू का नाम सुनते ही अंदर से करीब 10 बच्चे कोरस में इशू बाबा इनू दीदी चिल्लाते हुए आए। उन सभी ने इशू इनू के पुराने कपड़ों से बनाए बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए थे। अंदर से कराहने की आवाज़ आई, कौन है ब्रदर? बच्चे चिल्लाए, इशू बाबा, इनू दीदी और उनके मम्मी पापा। मेरी बिस्तर पर लेटी थी। उसके चेहरे पर मार के निशान थे और हाथ पैर पर पट्टियां बंधी थीं। बच्चे अपनी मेरी आंटी से लिपट कर रोने लगे। मेरे पति मेरी को देखकर अवाक थे। डॉक्टर मैथ्यू ने बताया कि मेरी को तो मदर टेरेसा बनने का पागलपन है। दोनों भाई बहन स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट डॉग को सहारा देने की भरपूर कोशिश करते हैं। जब तक वो यहाँ थे, उनकी भरसक वो मदद करते थे। वो बोल रहे थे, बहुत समझाया था इनको, पीपल आर नॉट गुड, ऐसा कुछ नहीं करने का। आपके बारे में मैरी ने बताया कि आप लोग उसका बहुत मदद करते हैं। 2 महीना पहले सिग्नल से भीख मांगने वाले 10 बच्चों को लेकर घर आई। एक पूरा गैंग था जो उनसे भीख मंगवाता था। जब उस गैंग को बच्चों के ठिकाने का पता चला, तो इसी महीने की 20 तारीख को घर आकर मैरी और क्रिस्टोफर को खूब मारा, फ़ोन भी तोड़ दिया। वो तो गनीमत कि मेरे पड़ोसी आ गए और बच्चों को बचा लिया। मैं भी खबर मिलते ही दूसरे दिन आ गया। तब से हम लोग शाम से ही सारी लाइट बुझाकर घर के अंदर ही छुप कर बैठते हैं, ताकि किसी को पता भी ना चले कि अंदर कोई रहता है। सारे बच्चे लगातार अपने ईशू भैया और इनू दीदी को प्यार कर रहे थे। मैं अब आत्मग्लानि से आंखें झुकाए लगातार मैरी में मदर टेरेसा देख रही थी। बच्चे तुरंत अपने पापा के साथ घर गए और सारे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और बाज़ार से खूब सारे बैलून और डेकोरेशन का सामान लेकर आए। उस दिन यानी 30 तारीख को ही हम सबने बच्चों के साथ वहीं खूब अच्छा और यादगार क्रिसमस मनाया। मैं सिर्फ अवाक देख रही थी। मैरी की आंखों में हजारों सितारे चमक रहे थे। शायद ऐसा बड़ा दिन उसने पहले कभी नहीं मनाया था। उसके बाद मैरी ने मिशनरी की मदद से सभी बच्चों को अच्छा शेल्टर, यानी किसी को अच्छे घर में अडॉप्शन तो किसी को अच्छे मिशनरी स्कूल में दाखिला दिलाकर हमारा शहर छोड़ दिया। आज भी दिसंबर माह मैरी की याद दिलाता है और हम सबकी आंखों में जुगनू चमकने लगते हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक बेहद सुंदर कहानी, मैरी क्रिसमस। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।